हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट 2022-23 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं और अब की बार सीटेट को क्वालिफाई करने का उन्होंने सोच ही लिया है, क्योंकि इस बार क्या होगा कि जो फर्स्ट ईयर में है यानी कि प्रीवियस ईयर में है और जो फाइनल ईयर यानी कि सेकंड ईयर में है, ये दोनों के दोनों ही अब की बार सीटेट देने वाले हैं। यानी कि सीटेट अब जिसने एडमिशन बीटीसी में या डीएलएड में ले लिया है और बीएड में ले लिया, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, सीटेट का अब की बार फॉर्म भर सकते हैं और उनको एलिजिबल भी माना जाएगा। तो 150 नंबर का पेपर होता है सीटेट का, जिसमें से 30 नंबर का आपका गणित पूछा जाता है। तो गणित के पुराने पेपर जो भी थे, जिन पेपरों में गणित पूछा गया था, तो 2021 के लगभग 40 पेपर हुए थे जो कि प्राइमरी और जूनियर लेवल के थे। तो उसमें से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस उठाए हैं, क्योंकि सीटेट हर बार क्या करता है, क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो पुराने पेपर में पूछे गए सभी सवालों का इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आप भी गणित की तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और सीडीपी की क्लास भी चैनल पर चल रही है। तो आपका 120 प्लस का स्कोर अगर आपने सोचा है, वैसे 90 प्लस पे आप पास हो जाते हैं, लेकिन 120 प्लस का स्कोर सोचा है, तो आप लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सीटेट से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस, अपडेट, फ्री में पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड फ्री में करवाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मैं आपका समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करूंगा। आप समझदार हैं और भविष्य के एक शिक्षक हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला सवाल है, एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं? देखिए, अगर बात करें बॉयज और गर्ल्स की, बॉयज रेशियो गर्ल्स, और इनका रेशियो निकाल देते हैं टोटल से। मान लीजिए कि टोटल, अगर देखिए एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं, इसका मतलब टोटल कितने हैं? 7 हैं बॉयज और गर्ल्स, जिसमें से 2/7 गर्ल्स हैं, यानी कि गर्ल्स की संख्या कितनी है? 2। तो बॉयज कितने बचे? 5 होंगे, तभी तो आपका टोटल के बराबर होंगे, तभी तो होंगे। क्लियर है कि नहीं? ऐसे मान लीजिए आप बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू में टोटल। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, यहाँ पर कितनी अधिक है? प्लस का 3 अधिक है। कितनी अधिक है? 3 अधिक है। तो यहाँ पर हम सीधा बोल सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 111। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू तो ये होगी 3 तिया 9, बचेंगे 2, 3 7 21, 37 होगी। अब आपसे पूछा है सभागार में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं? लड़के हैं 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, 5 यूनिट। तो आप क्या करेंगे? 37 गुणा 5, तो 5 7 35, 5 तिया 15 और 3 18, तो ये संख्या कितनी होगी? 185 होगी। ऑप्शन पर चलते हैं तो 400 गलत है, 315 गलत है, 259 गलत है, 185 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये होगी 9999। क्लियर है? अब आपसे पूछा है इनका अंतर, क्या पूछा है? अंतर पूछा है, यानी कि डिफरेंस पूछा है, अंतर।
अंतर निकालना है तो आप क्या करोगे, 999 बड़ी में से छोटी संख्या को निपटा दोगे तो कितनी बचेगी, 9 9 9 8, तो 8999 बचेगी। कितनी बचेगी, 8999। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। तो आप एक ई ऑप्शन और बना लीजिए, 8999। ये आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन है 1 मीटर का 3/4 बराबर है 1 मीटर का मतलब गुणा 3/4। ठीक है, 1 मीटर का मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 3/4 3/4, 4 से भाग लगाएंगे तो 25 100 का 100, तो ये आ जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 75 सेंटीमीटर। तो 34 सेंटीमीटर गलत है, 3 मीटर 4 सेंटीमीटर गलत है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर गलत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत। तो एक आयत बना देते हैं। ये मान लीजिए कि कोई आयत है, और ये क्या है, 8 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 2 सेंटीमीटर भुजा का हमें क्या बनाना है, एक वर्ग। क्या बनाना है, वर्ग। इसकी भुजा कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। तो हम भाग लगा देंगे इसके आयत में, वर्ग के आयत, हाँ आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल का। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल, तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 × 6। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये होगा भुजा का वर्ग, तो ये होगा 2, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार। तो वर्गों की संख्या क्या होगी, वर्गों की संख्या आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 4 बार, तो 4 × 12, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप देखिए 6 गलत है, 8 गलत है, 10 गलत है, 12 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सेकंड है, त्रिभुज ABC में, तो कोई एक त्रिभुज बना देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है ABC, A B और C। ये कोई त्रिभुज है ABC में, AB बराबर है AC के, तो AB साइड बराबर है किसके, AC साइड के बराबर है। क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तथा भुजा AB को D तक, AB भुजा को, ये AB भुजा है, AB को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, तो इसको बढ़ा देते हैं आगे, ये कोई पॉइंट है D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CBD यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 150 डिग्री का। कितना है, 150 डिग्री का। अब एक बात बताइए, अगर ये CBD 150 डिग्री का है तो ये पूरी लाइन कितना बनाएगी, ये वाली पूरी लाइन 180 डिग्री का, तो इसको कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का। और ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा। क्लियर है। तो ये वाला कोण कितने का होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये 30 30 60 और 180 होगा, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री का
होगा कि नहीं। तो आपसे पूछा है तब BAC, एंगल BAC, BAC देखते हैं, BAC तो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप चेक भी कर सकते हैं, त्रिभुज का बाह्यतम एक्सटर्नल एंगल दो अपोजिट इंटरनल एंगल के बराबर होता है, तो 120 और 30 कितना होगा, 150 के बराबर, तो ये सिद्ध भी होता है। तो ए ऑप्शन गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी त्रिभुज की के लिए सममित रेखाओं की संभावित अधिकतम संख्या क्या है। तो मान लीजिए कि कोई समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावित संख्या किस में हो सकती है, त्रिभुज में ही हो सकती है, हाँ समबाहु त्रिभुज में हो सकती है। एक ऐसा है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज ABC इसको नाम दे देते हैं। एक तो इसकी अगर बात करें ऐसे करके सिमेट्री बन जाएगी, एक सिमेट्री इसकी ऐसे बनती है और एक सिमेट्री इसकी ऐसे बन सकती है, तो 3 सिमेट्री इसकी बननी है। आप चौथी कोई सिमेट्री हो तो आप बताओ, है कोई नहीं होगी। तो अधिकतम सिमेट्री कितनी हो सकती है, सममित संख्याओं की संख्या 3 हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सीटेट के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके पेपर में ना आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितने भी साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।